Hey friends, once again welcome back to my channel and today's video is going to be very helpful to all of you क्योंकि ये जो स्क्रीन में आपको ये सारा मेस नज़र आ रहा है ये सीरियसली मेस नहीं है। ये सारा शादी पे मैं जा रही हूँ और जाने से पहले मैंने वीडियो शूट किया था और ये सब कुछ जो है वो मुझे इन बैग्स के अंदर, इन 2 ही बैग्स के अंदर पैक करना है। तो टुडेज़ वीडियो इज़ हाउ टू पैक लाइक अ प्रो सो दैट आपको जो है ट्रैवलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो कपड़ों की लेयरिंग करना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनको हम अच्छे से लेयर आउट करेंगे और अकॉर्डिंग टू योर नीड जो है, जिस भी सीज़न के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कि सर्दियां हैं और क्वाइट ऑब्वियस वेडिंग सीज़न है, तो मैं यहाँ शादी अटेंड करने जा रही हूँ, तो मुझे जो है मैंने अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स जो है वो कपड़ों को सेट वाइज जो है वो बना के रखा है। जैसे कि ये शेरवानी जो है ये डलेगी शादी वाले दिन, तो इसलिए जो है जैसे कि ये वार्मर्स जो हैं, क्वाइट ऑब्वियस सर्दी की शादी है तो वार्मर्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो सभी चीज़ों को जो है सेट वाइज मैंने अलग अलग तरीके से जो है उनको इस ट्रांसपेरेंट शीट्स के अंदर डाल दिया है और सॉक्स भी साथ में ही डाली है सो दैट, क्योंकि इस शेरवानी के साथ मुझे ब्लैक सॉक्स ही बेटे को देनी थी। तो इस तरीके से जो है सेट वाइज आप अगर इनको तैयार करेंगे तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। और ये ट्रांसपेरेंट शीट्स जो है वो इसलिए समटाइम्स क्योंकि हैवी कपड़े होते हैं, समटाइम्स हमारा लहंगा या साड़ी उसमें कुछ हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ये कपड़े जो हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने ये जितनी भी डेलिकेट फैब्रिक्स जो हैं उनको ट्रांसपेरेंट शीट्स के अंदर ही पैक किया है। सिमिलरली ये भी शेरवानी है जो दूसरे ओकेजन के लिए डलेगी। तो ओकेजन वाइज जो है जिसके साथ जो जो डलेगा, जैसे इसके साथ जो नीचे की जो पैंट्स जो हैं, एज यू कैन सी वेरी ट्रांसपेरेंट, और ये इतनी ठंड में नहीं डल सकती, तो इसके नीचे के लिए भी मुझे वार्मर चाहिए था, तो वो वार्मर भी मैं साथ में ही पैक करूँगी और बाकी के जो वार्मर्स जो हैं वो भी साथ में ही पैक कर लिए जाएंगे। और जो भी इसकी मैचिंग सॉक्स वगैरह जो हैं वो भी साथ में ही हम रखेंगे सो दैट शादी के वक्त जो है आपको खुद को तैयार होने में इतना सबको तैयार होने की इतनी जल्दी होती है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप हर चीज़ जो है ढूंढते फिरो। तो इसलिए पहले से ही अगर आप इनको सेट वाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपके लिए ही जो है ये बेहतर रहेगा। तो इसी तरीके से जो है मैंने भी जो है शादी के लिए सारी तैयारी कुछ इस तरीके से की है। जो भी मैचिंग शर्ट्स और पैंट्स हैं, सॉक्स हैं, उनको पहले से ही उनकी पेयरिंग करके रखी है। लाइक दिस, इस ब्लू जैकेट के साथ मुझे ब्लू शर्ट और फॉन पैंट्स चाहिए थी, तो वो मैंने इस तरह से सेट वाइज जो है उनको तय लगा दिया सो दैट उस वक्त सोचने की इतनी हमें ज़रूरत ना पड़े कि इसके साथ क्या पहनना है, क्या मैचिंग करनी है। तो इसलिए मैंने सभी कपड़ों के जो हैं वो सेट्स बना लिए हैं। तो इससे जो है वो आपका शादी वाले दिन जो है, मतलब जो भी आपके जो ओकेजन्स होंगे, उससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बचेंगे और आप अपने लिए जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे, क्योंकि सीरियसली हम लेडीज़ को तैयार होने में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो बच्चों के कपड़ों का काम जो है अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर जो है ये जैकेट इसके साथ आनी है, तो मैंने जैकेट के अंदर ही इन कपड़ों को डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मेरा पैकिंग वाला काम जो है वो काफ़ी हद तक फिनिश हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स जो है, लाइक हल्दी पे क्या कपड़े पहनने हैं, मेहंदी पे क्या कपड़े पहनने हैं, तो उस तरीके से मैंने सभी कपड़ों को जो है वो उनके सेट्स बना लिए हैं। तो अब मुझे वहाँ जाके ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हल्दी पे क्या पहनेंगे या शादी पे क्या पहनना है, इसकी सॉक्स का नहीं मिल रही या इसके वार्मर्स नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर नाउ आई एम कम्प्लीटली टेंशन फ्री। तो अब बारी आती है कि हम इनको अपने जो है सूटकेस के अंदर कैसे रखें। तो सबसे पहले जो है क्वाइट ऑब्वियस 3 दिन की शादी है, तो सबसे पहले जो है जो कपड़े मुझे सबसे लास्ट में चाहिए, लाइक शादी वाले कपड़े जो हैं, तो उस तरीके से मैं इनको करूँगी। तो सबसे पहले वो कपड़े जो मुझे सबसे आखिर में चाहिए उनको मैं सबसे नीचे रख रही हूँ यहाँ पर। और जैकेट्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, लाइक ये लाइट वेट है बट स्टिल थोड़ी पफ़ी है, तो इसको ताकि ये ऊपर कपड़ों से दब जाए, तो इसलिए मैं इसके अंदर जैसे ये भी सेट बना दी, क्योंकि इस जैकेट के साथ यही जीन्स और टी शर्ट पहननी है, तो मैंने इसको इसके अंदर ही डाल दिया है। और कपड़ों को अगर लंबे लेयर्स में रखेंगे तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, अगर हम उनको मोटे तय लगाएंगे तो वो जो है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये देखिए बन गए सारे सेट्स तैयार, जितने भी 3 या 4 ओकेजन्स जो भी हैं उस हिसाब से मैंने सबके सेट्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और ट्रांसपेरेंट शीट्स के अंदर सिर्फ वही फैब्रिक्स डाले हैं, लाइक शेरवानी जो है, क्योंकि इनमें कुछ बटन्स और कुछ एम्ब्रॉयडरीज होती हैं सो दैट वो एक दूसरे से टच होकर ख़राब ना हो। तो लीजिए बच्चों का बैग जो है वो मैंने बिल्कुल अलग से तैयार करा है और इस तरह से इनको जो है अच्छे से आप
प्रेस कीजिए सो दैट इसमें काफ़ी स्पेस होता है इन बैग्स के अंदर। बस जो है मैंने अकॉर्डिंग टू जो है ओकेजन्स जो है इनकी लेयरिंग करी है, जो सबसे नीचे उनको रखा है जो मुझे इमीडिएटली नहीं चाहिए हैं। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो है वो मेरा बच्चों वाला बैग जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बारी आती है हमारे कपड़ों की। तो यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा सूटकेस लिया है और सबसे नीचे रखा है अपना लहंगा, क्योंकि ये मुझे शादी वाले दिन चाहिए। और ये जो है जिस तरह से आया था उसको मैंने एज इट इज़ ही रखा है। मेहंदी और हल्दी के कपड़े भी जो हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि मेहंदी जो है वो जाते ही है तो इसलिए उनको मैंने सबसे ऊपर रखा है। और उसके ऑफकोर्स सर्दी की शादी है तो नीचे जो वार्मर्स डलेंगे ग्रीन कलर के वो भी मैंने साथ में ही रखे हैं। तो ये मेरी 4 ड्रेसेस जो हैं वो इसके अंदर आ गई हैं। सबको सेट वाइज रखा है और बचे हुए स्पेस में जो है मैंने अब यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े जो हैं अगेन सारी शर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेस्ड हैं और सबको एक ही जगह पे रखा है और लंबे तय लगाए हैं, सो दैट कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी लंबी लेयरिंग्स जो होती हैं वो स्पेस को कम जगह लेती हैं, कम स्पेस ऑक्युपाई करती हैं। तो यहाँ पे भी जो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेहंदी वाला जो स्वेटशर्ट जो है वो मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वो जाते ही हमें चाहिए। तो सबसे ऊपर आ जाता है जैकेट और थोड़े बहुत स्पेस को जो है यहाँ पे मैंने जो चीज़ें मुझे इमीडिएटली चाहिए उनको मैंने सबसे ऊपर यहाँ पर रख दिया है। तो ऑलमोस्ट ये भी तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको करते हैं हम बंद। नाउ 2 बैग्स आर रेडी टू मूव। तो अब बारी आती है ज्वेलरी की। क्वाइट ऑब्वियस शादी में जो है हमें बहुत तरह की 4 दिन की शादी है तो क्वाइट ऑब्वियस जो है हमें सभी ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी चाहिए। तो इस तरह के ये जो कपड़े वाले बैग्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। तो दिस वन इज़ गिफ्टेड बाय माय भाभी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। तो जो भी मेरे को चीज़ें चाहिए, माई ज्वेलरी और माई मेकअप ब्रशेज़ एवरीथिंग, वो सब मैंने इसके अंदर जो है डाल दिया है। लाइक जितना भी जो है आई वाला जो मेकअप है वो एक तरफ कर दिया है, ब्रशेज़ को एक तरफ कर दिया है। तो ये जो है ये बैग के अंदर जो है बहुत आसानी से कहीं पे भी फिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत ही सस्ते ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मेरे पास तो बहुत देर से ये पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने जो है अकॉर्डिंग टू नीड जो है इसको पूरा सेट कर लिया है। तो चलिए ये भी हो गया तैयार। अब आती है ज्वेलरी की बारी। तो ज्वेलरी जो है वो हमेशा जो है मेकअप इसके बैग्स के अंदर डालने की बजाय जो है इस तरह के जो है प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर डाली जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि वो जो है ज्वेलरी बहुत डेलिकेट होती है, ज़रा से भी दब जाए तो जो है वो ख़राब हो जाती है। तो जो जो चीज़ें मुझे उसके अंदर चाहिए थी, लाइक सेफ्टी पिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी शादी में जाने के लिए। जो है आपके जूड़ा पिन्स हैं या ज्वेलरी को जो है वो मैंने प्लास्टिक शीट्स के अंदर पैक किया है, क्योंकि एक दूसरे से जो है समटाइम्स ये ख़राब भी हो जाती हैं, एक दूसरे में फंस भी जाती हैं। तो इसके नीचे मैंने बबल शीट्स जो है वो डाल दी हैं सो दैट ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। प्लास्टिक कंटेनर्स जो है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हर एक ज्वेलरी को जो है वो मैंने जो है प्लास्टिक शीट्स में रैप किया है। जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर्स डाले हैं, क्योंकि लाइक ज्वेलरी आप देख ही रहे हैं कि कितनी की ज़्यादा डेलिकेट है ये, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह के स्क्रैचेस या एक दूसरे के साथ फंस के ये ख़राब हो जाए। तो जो जो ज्वेलरी मुझे चाहिए थी उसको जो है वो मैंने उस तरह से लेयर आउट कर दिया है और उनको अलग अलग पैकेट्स उनके बनाकर जो है वो इसके अंदर सेट कर लिया है। तो लीजिए जो जो आपको चीज़ें चाहिए उस हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। तो बैग की जो साइड्स होती हैं वहाँ पे काफ़ी जगह बच जाती है। तो इन बॉक्सेस को जो है मैंने बैग की साइड्स पे जो है वहाँ पे रख दिया है, सो दैट वहाँ पे किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो नहीं रहता है। नाउ अब हस्बैंड का जो है वो शेविंग किट तैयार कर लेते हैं, और इसमें कुछ मैंने ऐसी चीज़ें भी डाली हैं जो पूरी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। लाइक परफ्यूम जो है, थोड़ा सा हैंड क्रीम जो है, क्वाइट ऑब्वियस बॉटल्स मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी तो इसलिए जो है छोटे छोटे आप जार्स के अंदर जो है अपना हैंड क्रीम जो है वो डाल के ले जा सकते हैं। और इसी के अंदर जो है वो मैंने अपने सारे ब्रशेज़ वगैरह जो हैं और सीज़र, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो है मैंने यहाँ पे डाल लिया है। तो यहाँ पे भी एक किट तैयार हो गया और ये भी बहुत ही हैंडी है। अब बारी आती है शूज़ की, जो कि आपको पता ही है कि शादी में जा रहे हैं तो हर किसी को जो है शेरवानी के साथ अलग जूते चाहिए, कॉकटेल के लिए अलग से चाहिए। तो सबके यहाँ पे इतने सारे पेयर्स इकट्ठे हो गए थे शूज़ के।
तो क्वाइट ऑब्वियस इसमें से कुछ बिल्कुल ही ब्रांड न्यू थे और आप देख रहे हैं कुछ पुराने थे। तो इसलिए यहाँ पे जब भी आप अपने शूज़ पैक करें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये देखिए एक ब्लैक है और फ़ॉन्ट के नीचे मिट्टी लगी है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए कि सबको एक बैग में डाल दीजिए। तो इट्स बेटर कि कोई भी पुराना पेपर, न्यूज़पेपर लीजिए और अपने जो शूज़ जो हैं उनको इसमें इस तरह से रैप कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ टच होने पे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है शूज़ को मैं इस तरह से पैक कर रही हूँ। जितने भी शूज़ जो हैं उनको मैंने इसी तरीके से जो है पैक किया है, क्योंकि हील्स भी जो हैं क्वाइट ऑब्वियस जो पुराने शूज़ जो हैं वो नए शूज़ को गंदा कर देते हैं। तो सभी को ही अगर आप न्यूज़पेपर में रैप कर दोगे तो वो एक दूसरे से लगकर ख़राब नहीं होंगे। और ये है शू लाइनर्स जो कि आपकी शूज़ की फ़िटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। मुझे जो है हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब बारी आती है एक मेडिसिन बॉक्स तैयार करने की, क्योंकि ट्रैवलिंग में जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस, और जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेडिसिन मस्ट है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा बॉक्स तैयार किया है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डाली है वो है फेविक्विक, जो कि मस्ट है ट्रैवलिंग के लिए। क्योंकि बहुत बारी आपके शूज़ वगैरह जो हैं वो ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है, तो फेविक्विक इज़ मस्ट। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरी मेडिसिन है लाइक पैरासीटामोल और पेन किलर या वटेवर, वो यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हो गई है तैयारी और चलते हैं अब शादी पे। और उम्मीद करती हूँ कि ये आज का वीडियो आपके फ्यूचर ट्रैवल्स में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू एंड